क्या मांग करते हैं फिर तो? सरकार से ही मांग करते हैं कि लाइट हमेशा रहे, मजदूर सबका काम चलते रहे और जो है कि कमाई भी अच्छा होने लगेगा तो ठीक रहेगा ना। अगला कदम तो जैसे जो भी होता है एक आंदोलन का रूप ही लेता है ना, तो वही होगा। सभी लोग एकजुट होकर के फिर हम लोग कोई बड़ा सा कोई आपसी सहमति से उसका कदम उठाएंगे सब। नमस्कार, मैं हूं मोहित, आप देख रहे हैं TV9। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता है। जो 90 का दशक था उसके बाद से यहाँ रोजगार के लिए बाहर से जो उद्योगपति यहाँ बिहार में आकर रोजगार जो करना चाह रहे थे वो उद्योग लगाना नहीं चाह रहे हैं। वहीं बिहार में पहले से जो उद्योग स्थापित है उनको बिहार सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये चूड़ा मिल वगैरह है, यहाँ ऐसे सैकड़ों इंडस्ट्री हैं जहाँ पर की बिजली की जो खपत है वो बिजली की खपत इन लोगों को मिल नहीं रही है। जो बिजली का खपत है ये लोग रेवेन्यू भी देते हैं और रेवेन्यू के हिसाब से जो बिजली इन लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिलती है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली जो है कटी रहती है, जिसके कारण से इनका उद्योग धंधा ठप पड़ा हुआ है। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ क्या स्थिति है। हाँ बताइए, आप लोग मजदूर हैं, क्या दिक्कत होता है यहाँ पर? यहाँ दिक्कत होता है यही कि बिजली चला जाता है, हम लोग का मजदूरी नहीं बढ़ता है और जब बिजली रहता है तो हम लोग का मजदूरी भी बन जाता है और अपना लोकल आदमी है, लोकल काम है, दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ता है। अगर रोजगार नहीं होगा तो फिर दिल्ली पंजाब लोग जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा ना। हाँ, और यहाँ लाइन नहीं रहेगा, नहीं रोजगार नहीं रहेगा तो फिर जाना पड़ेगा दिल्ली पंजाब। कहाँ घर है आपका? हम लोग का गिराबारी का। कितने बाल बच्चा है आपके? हम लोग का 3 है। तो सभी इसी पर रोजगार डिपेंड है आपका? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुखदेव ऋषि। देखिए, हमारे साथ एक युवा मजदूर भी हैं जो यहाँ काम करते हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या समस्या। जी बताएं, समस्या क्या है, पहले क्या स्थिति था? पहले देखिए, पहले लाइट नहीं कर रहा था तो कमाई भी अच्छा हो रहा था। अब जो है कि लाइट दिन भर चले जाता है। कल भी लाइट कटा, 7:30 बजे लाइट आया, तो किसी मजदूर को जो कमाई भी नहीं हुआ, इसलिए थोड़े जो है कि काम मंदा चल रहा है, किसी को कमाई भी नहीं हो रहा है लाइट के वजह से। तो पहले आदमी सब दिल्ली पंजाब खटता था, अब यहाँ? हाँ, पहले दिल्ली पंजाब खट रहा था, अब जो है कि बिहार में काम मिला है यहाँ पूर्णिया में, तो यहीं पे लोकल में काम करते हैं हम लोग। जो है कि मजदूरी बढ़ जाता है, बाल बच्चा इसी से चलता है ना। स्थिति तो अभी लाइन का स्थिति, फिर आप क्या करिएगा? लाइन का स्थिति जो खराब है कि तो अभी कमाई नहीं हो रहा है, मजदूरी भी नहीं हो रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं फिर तो? सरकार से ही मांग करते हैं कि लाइट हमेशा रहे, मजदूर सबका काम चलते रहे और जो है कि कमाई भी अच्छा होने लगेगा तो ठीक रहेगा ना। देखिए, ये लोग युवा मजदूर हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि पहले जो स्थिति थी दिल्ली पंजाब जाने की वो स्थिति हो, क्योंकि पूर्णिया में ही बहुत सारे फैक्ट्री हैं और इनको यहाँ रोजगार मिले। मगर जो बिजली की जो समस्या है वो बिजली की समस्या को बिहार सरकार को दूर करना होगा। हम लोग 0 माइल फीडर से 0 माइल से हम लोग कल कारखाने वाले हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं और छोटी बड़ी फैक्ट्री मिला करके यहाँ पर में कम से कम 70 से 80 फैक्ट्री है 0 माइल में, जो कि यहाँ पे मतलब रेवेन्यू करोड़ों के आसपास हम लोग रेवेन्यू यहाँ से देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है जो दयनीय, एक गांव देहात की ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था होती है उससे भी बदतर व्यवस्था है 0 माइल फीडर की। इसमें हम लोग फैक्ट्री वाले अब असमर्थ है इस जगह फैक्ट्री चलाने में, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू पुराते हम लोग का पसीना उतर जाता है, लेकिन हम लोग को सुनने वाला नीचे से ऊपर तक कोई नहीं है, जो कि हम लोग तंग आ गए हैं। अब इस जगह ये पोजीशन बन गई है कि हम लोग को फैक्ट्री बंद करने के कगार पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर तक आवाज़ उठाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक से लेकर सांसद तक आज तक सिर्फ आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग को जो फैक्ट्री की व्यवस्था हो गई है, हमारे एक फैक्ट्री में 15 से 20 लेबर काम कर रही है और बिजली नहीं रहने के कारण सभी मजदूर बंधु बैठ करके हमसे सैलरी लेते हैं। तो हम मजदूर को दें या अथवा अपना पूंजी को बचावे। जो पूंजी हम लोग का धान, यहाँ चूड़ा विशेष से यहाँ पर कल कारखाने हैं चूड़ा चावल के विशेष से, लेकिन यहाँ चूड़ा चावल कच्चा धन होता है और इसको हम लोग फुलाते हैं, उसके बाद इससे बनाते हैं। बिजली नहीं रहने के कारण धान में गाछ आ जाता है, धान सड़ रहा है, एक पूंजी इधर लॉस, दूसरा पूंजी लेबर को देना पड़ता है, इससे हम लोग तंग आ गए हैं। मगर यहाँ पे बिजली की व्यवस्था से बहुत ही परेशान हूँ। डेली दिन भर में बहुत बार ट्रिपिंग की जाती है, इसके लिए हम लोग जेई सर, एडीओ सर सबको बहुत बार शिकायत किए हैं और उसका कोई भी परिणाम हम लोग को नहीं मिल पाता है। एक तो सबसे बड़ा परेशानी हम लोग का ये है कि ये लोग जब हम लोग को ट्री कटिंग कोई भी चीज़ का टाइम देते हैं कि 2 घंटे के लिए कट होगा, 4 घंटे के लिए कट होगा,
वो भी सुचारित मतलब टाइम नहीं रह पाता है। अगर 2 घंटे के लिए लिखेंगे 6 घंटे के लिए पावर कट हो जाता है। इसी पे आप लोग बस मतलब हम लोग का आग्रह है कि वो लोग ध्यान दें, और नहीं तो हम लोग फिर बिल देने में असमर्थ रहेंगे। बंदी वाली स्थिति में चले कितने लंबे वक्त से जूझ रहे हैं इस तरह की इस समस्या से? पिछले 4 साल से तो हमारे समय से जूझ ही रहे हैं। समाधान कुछ नहीं हुआ? कुछ समाधान नहीं निकला। हम लोग एसी साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हुए, चाहे एसडीओ साहब, सबसे मुलाकात किया, यहाँ तक कि मीडिया तक भी गए। जैसे भैया बोल रहे थे कि सांसद और विधायक स्तर तक भी गए, लेकिन ऐसा कुछ उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं आ रहा ना, कोई उस तरह का उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है बिजली व्यवस्था को। वैसे गंदा से गंदा, बदतर से बदतर बनते जा रहा है। सबकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। बेरोजगार जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो काम करने के लिए, उनकी भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं बन पा रही हो, क्योंकि उनका जो सैलरी बन रहा है वो हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। जब लाइट रहेगा तो ही तो कुछ होगा ना, लाइट होगा तो फिर फैक्ट्री चलेगी तो सारे व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगे। इस तरह का रवैया रहेगा तो क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? अगला कदम तो जैसे जो भी होता है एक आंदोलन का रूप ही लेता है ना, तो वही होगा। सभी लोग एकजुट होकर के फिर हम लोग कोई बड़ा सा कोई आपसी सहमति से उसका कदम उठाएंगे सब, और कोशिश करेंगे सब अपने बड़े अधिकारियों से कि वो भी इस पर जो है अपनी जिम्मेदारी से सही कदम उठाएं और इसको व्यवस्था को व्यवस्थित कराएं।